हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। मीर आलम तालाब में आधी रात का खौफनाक मंजर, कश्ती बंद पड़ते ही 9 मजदूर मगरमच्छों के बीच फंस गए। हैदरा का जुर्रतमंदाना रेस्क्यू। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ मीर आलम तालाब में पेश आए एक तशवीशनाक वाक़े ने रात के सन्नाटे में सनसनी फैला दी, जब तालाब के दरमियान एक कश्ती अचानक नाकारा हो गई और इसमें सवार 9 मजदूर बेबसी के आलम में फंस गए। अंधेरे, तालाब में फैली घनी काई और मगरमच्छों की मौजूदगी की तिल्लात ने सूरत हाल को मज़ीद खौफनाक बना दिया। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए मजदूरों ने फौरी तौर पर डायल 100 पर मदद तलब की, जिसके बाद हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैदरा की डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स मुतहर्रिक हो गई। रेस्क्यू टीमों ने बगैर वक्त ज़ाया किए रात की तारीकी में तालाब का रुख किया और इंतहाई मुश्किल हालत के बावजूद काई और आबी पौधों से भरे रास्तों को अबूर करते हुए कश्ती तक पहुंचने में कामयाब हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन को निहायत मनसूबाबंदी और महारत के साथ 2 मरहलों में अंजाम दिया गया। आधी रात के बाद मुकम्मल होने वाले इस जुर्रतमंदाना ऑपरेशन के दौरान एक एक करके तमाम मजदूरों को महफूज तरीके से तालाब के किनारे पहुंचा दिया गया। हैदरा की बरवक्त और मौसर कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को होने से रोक दिया। इस कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर अवामी हलकों की जानिब से हैदरा की टीमों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी पेशावराना सलाहियतों का अमली मुजाहरा करते हुए कीमती जानों को बचा लिया। हैदराबाद नामपल्ली फर्नीचर शॉप आतिशदगी, 22 घंटे की जिद्दोजहद के बाद 5 नाशे बरामद, बच्चों समेत खानदान तबाह। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ एक फर्नीचर शॉप में हफ्ते के रोज़ पेश आने वाले हौलनाक आतिशदगी में इमारत के अंदर फंसे 6 अफराद में से 5 की मौत की तस्दीक हो गई है। लगातार 22 घंटों से ज़्यादा जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इतवार की सुबह हुक्काम ने 5 नाशे बरामद कर ली। आग की लपेट में आकर मरने वाले 5 अफराद के नाशों को शनाख्त कर लिया गया है और इन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। महलूकिन में अकील 7 साल, प्रीनीत 11 साल, हबीब 35 साल, इम्तियाज़ 32 साल और बेबी 43 साल शामिल है। बताया गया है कि इमारत के वॉचमैन बेबी और इसके 2 बच्चों को बचाने की कोशिश में इम्तियाज और हबीब आग में फंस गए थे। तमाम नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आग की लपेट में आने वाले एक और शख्स की तलाश ताहाल जारी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तमाम महलूकिन इमारत के सल्लार में फंस गए थे। मुकामी अफराद ने बताया कि हादसे के वक्त इमारत में मजमूई तौर पर 6 अफराद मौजूद थे। वाक़े के बाद मुतासिर इमारत की मजबूती पर भी संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज से मुसलसल शोले भड़कते रहे, जबकि अब तक शदीद धुआं और गर्मी महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से 4 मंजिला इमारत की पायदारी पर शुकूक ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में JNTU की इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जो इमारत का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करेगी। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर हुक्काम इमारत के बारे में आइंदा फैसला करेंगे। दूसरी जानिब हैदरा पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने बाहमी तालमेल के साथ इमदादी कार्रवाइयाँ की। मजमूई तौर पर 9 महकमों के अहदेदारों की मुश्तरका कोशिशों से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन अंजाम दिए गए। हिंदू बच्चों की जान बचाने के लिए मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। नामपल्ली आतिशदगी वाक़े में इंसानी जज्बे ने फ़िरक़ा परस्ती को शिकस्त दे दी। नामपल्ली में पेश आए आतिशदगी वाक़े में हिंदू बच्चों और ज़ईफ़ खातून की जान बचाने के लिए 2 नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में हिंदू मुसलमान इख्तलाफात को हवा देने वाले अनासिर सरगर्म हैं, हैदराबाद में इन 2 मुस्लिम नौजवानों ने अपनी कुर्बानी के जरिए फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ऐनी शाहिदीन और हुक्काम के मुताबिक आगापुरा के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज़, जो फर्नीचर शॉप में मुलाजिम थे, 2 लोगों को इमारत के अंदर से निकाल चुके थे, लेकिन इन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि मज़ीद 2 बच्चे और एक खातून सल्लार में फंसे हुए हैं, तो वो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद पड़े। खुद भी इस हादसे में फौत हो गए। इसी तरह ऑटो ट्राली चलाने वाले हबीब कादरी नामी नौजवान भी मुतासरीन की मदद के लिए सल्लार में गए थे, लेकिन वो भी अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सके। इम्तियाज़ और हबीब दोनों शादीशुदा हैं। हबीब का ताल्लुक मुस्तफ़ा नगर वट्टेपल्ली से है। पुलिस ने भी अपने रिकॉर्ड में इस बात को तस्लीम किया है कि इम्तियाज़ और हबीब अखिल, परनीत और बीबी अम्मा को बचाने के लिए सल्लार में गए थे। इम्तियाज़ के भाई मोहम्मद रहीम ने बताया कि पहले इम्तियाज़ ने चंद लोगों की जान बचाई, दोबारा 2 बच्चों को लाने के लिए गए थे, लेकिन नाकाम रहे। मजलिस के कॉरपोरेटर ज़फ़र खान, जो हादसे के फ़ौरन बाद पहुंचने वालों में शामिल थे, उन्होंने भी इस बात की तौसीक़ की है कि इन 2 नौजवानों ने दूसरों को बचाने की खातिर अपनी जान दे दी। इम्तियाज़ इस फर्नीचर शॉप में ही गुज़िश्ता 12 से 15 साल से मुलाजिमत कर रहे थे। इम्तियाज़ की शादी 3 साल पहले हुई थी। वो अपने ख़ानदान में कमाई का एक अहम ज़रिया थे। नामपल्ली आतिशदगी वाक़या, वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने अहल खाना के लिए 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। नामपल्ली में पेश आए एक शदीद आतिशदगी के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर ने महलूकिन के अहल खाना के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने ज़िले कलेक्टर हरिचंदना को फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इब्तिदाई जाँच में ये बात सामने आई है कि दुकान के मालिक की लापरवाही ही इस अलमनाक हादसे की असल वजह थी। पुलिस ने इस मामले में मुलजिम को हिरासत में ले लिया है।
नामपल्ली फर्नीचर शोरूम का मालिक गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने नामपल्ली में फर्नीचर शोरूम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी एबिट्स प्रवीण कुमार ने बताया कि हफ्ते को आग लगने का जो वाक़या पेश आया था, इसमें 5 अफराद की जान गई। फर्नीचर शोरूम के मालिक ने सेल्लार के 2 फ्लोर में भी स्टॉक रखा था, जिसकी वजह से आग ने भयानक सूरत हाल अख्तियार कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और शोरूम के मालिक सतीश बुद्जा को गिरफ्तार कर लिया है। आग कैसे लगी, इसकी तहकीकात की जा रही है। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस मुश्तरका तौर पर तहकीकात कर रहे हैं। नाशों का पोस्टमार्टम करने के बाद इन्हें वरसा के हवाले किया गया। इमारत में क्या क्या कवायद और क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, इसका जायजा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही पार्किंग के लिए तामीर के लिए सेल्लार में स्टॉक जमा करना है। तमाम ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। गाड़ियों पर गैर मुसल्लमा नाम और स्टिकर्स हटाने की हिदायत। लफ्ज़ प्रेस के इस्तेमाल की भी सिर्फ मुसल्लमा सहाफ़ियों को इजाज़त। कमिश्नर इत्तलात ने कहा। कमिश्नर इत्तलात ताल्लुकात आम्मा CH प्रियंका IAS ने कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और अहकाम को नाफिज करने वाले ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि गाड़ियों पर तमाम तरह के गैर मुसल्लमा परचम, एम्बलम, नाम, अलामात, स्टिकर्स, मोहर, लोगो वगैरह को निकलवा दें। कमिश्नर इत्तलात ने इस ज़िम्मन में कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से मुकदमा नंबर 4635 मुअर्रखा 4 अप्रैल 2025 का हवाला देते हुए कहा कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर किसी तरह के गैर मुसल्लमा नाम या अलामात या परचम सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के रूल नंबर 50 और 51 की खिलाफ वर्जी है। क़वायद के मुताबिक गाड़ियों पर किसी तरह के रजिस्ट्रेशन मार्क्स को नुमाया रखना मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 के कायदा 36 की खिलाफ वर्जी है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि वो गाड़ियों पर किसी भी तरह के गैर मुसल्लमा परचम, एम्बलम, नाम, अलामात, स्टिकर्स, मोहर, लोगो वगैरह को निकलवा दें। अलामात जो गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं, इनमें एडवोकेट, प्रेस के अलावा ह्यूमन राइट से मुताल्लिक नाम गुमराह कुन है। इसका मकसद आवाम को गुमराह करना है। सिर्फ महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के मुसल्लमा सहाफ़ियों को इजाज़त है कि वो अपनी गाड़ियों पर प्रेस की इस्लाह इस्तेमाल करें। गैर मुसल्लमा अफराद का इस तरह गाड़ियों पर नामों का इस्तेमाल करना धोखा है। लफ्ज़ प्रेस का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन प्लेट्स पर भी नहीं किया जा सकता। राजा सिंह का GHMC पर लापरवाही का इल्ज़ाम। खिलाफ वर्जियों को आग के हादसा से दिया जोड़। MLA ने कहा कि GHMC और फायर डिपार्टमेंट को अपार्टमेंट मालिकान और दुकानदारों के साथ आग से हिफाजत के इक़दाम के बारे में मीटिंग करनी चाहिए। गोशा महल के MLA T राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इमारत की तामीर की खिलाफ वर्जियों की जाँच करने में संजीदा नहीं है और सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रही है। एबिट्स में मुकामी मीडिया चैनल्स के साथ बातचीत करते हुए जहाँ उन्होंने हफ्ते की रात आतिशदगी के मुकाम का मुआयना करने का दौरा किया, राजा सिंह ने कहा कि इमारत की तामीर में कई खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। राजा सिंह ने कहा कि GHMC तामीर की इजाज़त देता है, इसके बाद वो ये नहीं देखते कि बिल्डर गाइडलाइंस पर अमल कर रहा है या इनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसकी वजह से शहर में आग लगने के वाक़यात होते हैं। राजा सिंह ने कहा कि गूगल पर एक तरजीही जरिए के तौर पर शामिल करें। MLA ने कहा कि GHMC और फायर डिपार्टमेंट को अपार्टमेंट मालिकान और दुकानदारों के साथ आग से हिफाजत के इक़दाम के बारे में मीटिंग करनी चाहिए। MLA ने कहा हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और मुस्तक़बिल में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। बल्दी इंतखाबात फरवरी में होंगे, 3 दिन में शेड्यूल जारी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के ताल्लुक से एक अहम बयान दिया है। उन्होंने इतवार के रोज़ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फरवरी में बल्दी इंतखाबात मुनक्किद होंगे और 3 दिन के अंदर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की तमाम बल्दियात को तरक्की दी जाएगी। अवामी हुकूमत के तहत अवाम को बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम किया कि BRS हुकूमत के 10 साला दौर में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। उन्होंने एतमाद जाहिर किया है कि रियासत में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी। फ़ोन टैपिंग की जांच से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, KCR ने कहा। फ़ोन टैपिंग स्कैम की जांच और मजालिस मुकामी के मुजव्वज़ा इंतखाबात के पस मंज़र में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव और साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव से एरावली फार्म हाउस पर मुलाकात की। बताया जाता है कि दोनों कायदीन ने खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम की जानिब से तलब किए जाने और सवालात की तफसीलात से KCR को वाकिफ़ कराया। SIT की जानिब से KCR को नोटिस जारी करने के ख़यास आ रहे के दरमियान ये मुलाकात अहमियत की हामिल है। साबिक़ वज़रा ने SIT के सवालात और अपने जवाबात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि BRS कैडर के हौसले पस्त करने के लिए नोटिस जारी की गई है। KCR ने नोटिस और तलबी के बारे में पार्टी कैडर की राय मालूम की और कहा कि पार्टी कैडर के हौसले पस्त होने ना पाएं। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है और स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तारी अमल में आती है तब भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। KCR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए अपोजिशन को निशाना बना रही है। इस मौके पर मजालिस मुकामी के इंतखाबात की हिकमत अमली का भी जायजा लिया गया। संगरनी कैलरीज के टेंडर स्कैम की तफसीलात से आवाम को वाकिफ़ कराने का फैसला किया गया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर का कहना था कि 2 साल में हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराज़गी में इजाफा हुआ है, जिसका
کا فائدہ مدارس مقامی کے انتخابات میں BRS کو ہوگا۔ اسی دوران پارٹی نے بلدی انتخابات کے لیے سینئر قائدین کو اسپیشل کوآرڈینیٹرز مقرر کیا ہے جو منسپلٹی اور کارپوریشن میں بطور انچارج کام کریں گے۔ کوآرڈینیٹرز کی ذمہ داری پارٹی کے ڈر کو متحد کرتے ہوئے انتخابی مہم میں حصہ لینے کی ہوگی۔ الیکشن نوٹیفیکیشن کی اجرائی سے عین پہلے BRS نے الیکشن انچارجز کا تقرر کیا ہے۔ متحدہ اضلاع کی بنیاد پر سینئر قائدین کو انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ میدک میونسپلٹی کے انچارج کے طور پر سابقہ رکن کونسل فاروق حسین کو مقرر کیا گیا ہے۔ سینئر لیڈر M.A. حکیم ظہیر آباد لوک سبھا حلقے کی کوہیر میونسپلٹی کے انچارج ہوں گے۔ سب انسپکٹر کو کار سوار ٹکر دے کر فرار، حیدرآباد کے مضافات میں تلاشی مہم کے دوران واقعہ۔ اتوار کے روز رنگا ریڈی ضلع کے یاچارم پولیس اسٹیشن کے حدود میں گاڑیوں کی تلاشی مہم میں مصروف پولیس عہدیدار کو کار سے ٹکر دینے کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق منڈل ہیڈ کوارٹر میں سب انسپکٹر مدھو کی قیادت میں پولیس اہلکار گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ دراصل حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی۔ اسی دوران تیز رفتاری سے آنے والی ایک کار نے سڑک پر موجود سب انسپکٹر کو زوردار ٹکر دے دی۔ سب انسپکٹر کار کے بونٹ پر جا گرے اور گاڑی انہیں تقریباً 400 میٹر تک گھسیٹتی لے گئی۔ بعد ازاں وہ سائی شرنم رائس مل کے قریب سڑک کنارے جا گرے۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے انہیں علاج کے لیے مال میں واقع پیپلز ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ ٹکر دے کر فرار ہونے والے ملزم کو پولیس نے ابراہیم پٹنم میں شناخت کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ تلنگانہ کے مرچل ضلع کے ہاسٹل میں آتشگی، AC پھٹنے سے آگ بھڑکی، دھوئیں کے باعث 6 طلباء بے ہوش۔ تلنگانہ کے مرچل ضلع میں ایک ہاسٹل میں پیش آئے آتشگی کے واقعے نے سنسنی پھیلا دی، جہاں دھوئیں کی وجہ سے 6 طلباء بے ہوش ہو گئے۔ یہ حادثہ الوال کے سٹیزن کالونی میں واقع 9 ایجوکیشن ہاسٹل میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہاسٹل کی 4تھی منزل پر نصب ایئر کنڈیشنرز کے پھٹنے سے اچانک آگ بھڑک اٹھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے 5ویں منزل تک پھیل گئی۔ آگ اور گھنے دھوئیں کی وجہ سے کمروں میں موجود تقریباً 20 طلباء محصور ہو کر رہ گئے، جن میں سے 6 طلباء دم گھٹنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، فائر بریگیڈ اور ایمبولینس خدمات حرکت میں آ گئی۔ موقع پر 4 ایمبولینس اور 1 فائر انجن پہنچ گیا، جبکہ فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور طلباء کو بحفاظت باہر نکالا۔ بے ہوش طلباء کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق ہاسٹل کی عمارت مکمل طور پر شیشے کی ہونے کی وجہ سے دھواں باہر نہ نکل سکا، جس سے طلباء شدید گھبراہٹ اور سانس لینے میں دشواری کا شکار ہو گئے۔ واقعے کے بعد ہاسٹل انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی انتظامات پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں، جبکہ پولیس نے واقعے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ میں چکن اور انڈے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ۔ تلنگانہ میں چکن اور انڈوں کی قیمتوں میں زبردست اضافے نے عام آدمی کی جیب پر بوجھ بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے پروٹین سے بھرپور یہ غذا اب دسترخوان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ریاست میں چکن کی قیمتیں سونا چاندی کی طرح تیزی سے اوپر جا رہی ہیں۔ گوشت خوروں کے لیے چکن اپنی آسانی اور دستیابی کی وجہ سے پسندیدہ غذا رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس کی قیمتوں نے متوسط طبقے کو پریشان کر دیا ہے۔ پچھلے سال دسہرے کے موقع پر جو چکن 220 روپے فی کلو تھا، اب وہ 300 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ سبزیوں کے بعد اب گوشت کی قیمتوں نے بھی عوام کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ کانگریس کی منریگا بچاؤ سنگرام یاترا۔ حیدرآباد میں کانگریس نے منریگا اسکیم کو کمزور کرنے کی کوششوں کے خلاف منریگا بچاؤ سنگرام یاترا نکالی۔ اس احتجاج پروگرام میں ہزاروں افراد نے شرکت کر کے مرکزی حکومت کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ریلی سیکریٹریٹ کے سامنے واقع راجیو گاندھی کے مجسمے سے شروع ہو کر اندرا گاندھی کے مجسمے پر اختتام کو پہنچی۔ کانگریس قائدین نے زور دیا کہ غریب عوام کے آئینی حقوق کا تحفظ کیا جائے اور روزگار کی ضمانت فراہم کرنے والی اس اسکیم کو کسی بھی صورت میں کمزور نہ کیا جائے۔ اس پروگرام میں AICC سیکریٹری اور انچارج سچن ساونت، راجیہ سبھا رکن انل کمار یادو اور دیگر اہم قائدین نے شرکت کی۔ حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف۔ شہنشاہ دکن حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 760واں 7 روزہ عرس شریف 5 فروری سے 11 فروری کو درگاہ شریف واقع پہاڑی شریف بالاپور منڈل ضلع رنگا ریڈی میں مقرر ہے۔ 5 فروری جمعرات کو 12 بجے قصیدہ برد شریف کے ساتھ مراسم غسل شریف انجام دیے جائیں گے۔ بعد نماز عشاء جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضان اولیاء علیہم الرحمہ منعقد ہوگا۔ 12 بجے شب بالاپور پر جلوس سندل روانہ ہوگا اور بعد نماز فجر درگاہ شریف پہنچے گا۔ مختلف پروگرامز متواتر منعقد ہوں گے۔ اتوار 8 فروری کو نظام ٹرسٹ کی جانب سے جلوس سندل پنجشاہ سے روانہ ہوگا۔ بعد نماز عشاء درگاہ شریف میں جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضان اولیاء علیہم الرحمہ منعقد ہوگا۔ پھر 9 فروری کو بعد نماز فجر مراسم سندل مالی انجام دیے جائیں گے۔ 9 فروری کو بعد نماز مغرب محفل چراغاں ہوں گے، قصیدہ برد شریف اور دیگر تقاریب ہوں گے۔ چہارشنبہ 11 فروری کو 11 بجے دن محفل خل کے ساتھ مراسم عرس کا اختتام عمل میں آئے گا۔
बेटियां आगे बढ़ रही हैं, मुल्क को सिमत दे रहे हैं नौजवान। यौम जमहूरिया से पहले की शाम पर सदर द्रौपदी मुर्मू का मुल्क के नाम खिताब। भारत के 77वें यौम जमहूरिया से पहले की शाम पर इतवार को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क से खिताब किया और मुल्क के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। अपने तवील खिताब में उन्होंने गुज़िश्ता बरस की कामयाबियों, जमहूरी इक़दार, आइनी नज़रियात, ख़वातीन और नौजवानों के किरदार, इक़्तिसादी तरक्की और आलमी सतह पर भारत की मजबूत होती हैसियत पर तफसील से रोशनी डाली। सदर मुर्मू ने कहा कि आज भारत तरक्की, खुद इन्हिसारी और शमूलियत के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब के आगाज में आज़ादी की जिद्दोजहद को याद करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 ने भारत की तकदीर बदल दी, जब मुल्क ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी हासिल की। उन्होंने कहा कि इसके बाद 26 जनवरी 1950 को आइन के निफाज के साथ भारत ने एक जमहूरिया के तौर पर खुद को दुनिया के सामने पेश किया। सदर मुर्मू के मुताबिक भारत का आइन दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है, जिसमें इंसाफ, आज़ादी, मसावत और अखुवत जैसे इक़दार को मरकजी हैसियत हासिल है। सदर ने कहा कि आइन साजों ने मुल्क की वहदत और कौमी यकजहती को मजबूत बनाने के लिए आइनी ढांचा तैयार किया, जिसने आज तक भारत को मुत्तहिद रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमहूरियत सिर्फ हुकूक का मजमुआ नहीं, बल्कि फ़राइज़ और मुश्तरका जिम्मेदारियों का भी तकाजा करती है और हर शहरी को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अपने खिताब में सदर द्रौपदी मुर्मू ने वंदे मातरम की तारीखी अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि ये गीत आज़ादी की जिद्दोजहद के दौरान कौमी इत्तेहाद की अलामत बनकर उभरा। उन्होंने बताया कि कौम परस्त शायर सुब्रमण्यम भारती ने अपनी तमिल तख्लीक के जरिए वंदे मातरम यनुबोम को अवाम में मकबूल बनाया, जिसके बाद में मुख्तलिफ भारतीय ज़बानों और अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ। सदर ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तख्लीक को भारतीय गीता नुमा कौमी प्रार्थना करार दिया। सदर मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इनका नारा जय हिंद आज भी कौमी विकार और हुब्बुल वतनी की अलामत है। उन्होंने कहा कि नेताजी की यौम पैदाइश को प्रक्रम दिवस के तौर पर मनाना नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजबूत करता है। सदर ने मुल्क की बेटियों की कामयाबियों पर खुसूसी जोर देते हुए कहा कि ख़वातीन आज हर शोबे में नई मिसालें कायम कर रही हैं। यौम जमहूरिया कर्तव्य पथ पर आज दुनिया हिंदुस्तान की ताकत का मुशाहिदा करेगी। आज दारुल हुकूमत दिल्ली में मुल्क अपना 77वां यौम जमहूरिया पूरे जोश व खरोश और विकार के साथ मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के जमहूरी और सकाफती वरसे की दौलत का मुशाहिदा करेगी। अज़ीमुशान परेड, सकाफती तनव्वो, फौजी ताकत और जमहूरी इक़दार का मुजाहरा करेगी। इस साल यौम जमहूरिया के मेहमान खुसूसी यूरोपीय यूनियन के 2 सरकर्दा रहनुमा हैं। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान डेर लेयन। इस साल यौम जमहूरिया का थीम वंदे मातरम के 150 साल है। इसमें कौमी गीत की 150 साल अहमियत और इससे आज़ादी, सकाफती शऊर और हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की तरफ से मुरत्तब करदा ये गाना इस साल की परेड, झांकियां और सकाफती प्रोग्रामों का मरकज है। इस साल की परेड का एक और बड़ा पुरकशिश साबिक फौजों का डब्ल्यू है, जिसका मौजू जिद्दोजहद से कौम की तामीर तक पर मबनी है। उत्तराखंड में बलशाह की मज़ार पर हिंदूवादियों का हमला, ज़बरदस्त तोड़फोड़ से दहशत में मुसलमान। पहाड़ों की रानी मसूरी में हिंदू तंजीम के कारकुनान ने बाबा बलशाह की तकरीबन 100 साल पुरानी मज़ार में जमकर तोड़फोड़ की। हिंदू तंजीम के अराकीन ने न सिर्फ मज़ारों को मिसमार किया, बल्कि वहाँ रखा चंदा बॉक्स भी तोड़ दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही बाबा बलशाह कमेटी के अराकीन जाए वक़ू पर पहुंचे और गहरे गम व गुस्से का इजहार किया। कमेटी के ओहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि मज़ार किसी सरकारी अराज़ी या तजावुज़ात का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक निजी स्कूल की जायदाद पर वाक़ है, जो स्कूल इंतजामिया की इजाज़त से बरसों पहले कायम किया गया था। पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए नामालूम अफराद के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी है। रमज़ान 2026 अरब ममालिक में रोज़े का दौरानिया कितना होगा? अरब ममालिक और खुसूसन सऊदी अरब में माह रमज़ान का मंजर और माहौल काबिल दीद होता है, ख़ासतौर पर हरमैन शरीफैन का रूह परवर माहौल। इस सिलसिले में आज रमज़ानुल मुबारक के निज़ामुल औक़ात जारी किए गए हैं। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक साल रवा रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ 19 फरवरी 2026, जबकि ईद उल फितर जुमा 20 मार्च को मुतवक्को है। हतमी ऐलान रुयत हिलाल के बाद ही होगा। मुकामी मीडिया के मुताबिक फल्कियाती माहिरीन का कहना है कि रवा बरस बेशतर अरब ममालिक में रोज़े का दौरानिया 12 से 13 घंटे का होगा, जबकि मौसम भी सर्द रहने का इम्कान है। रोज़े के दौरानिया के हवाले से माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़े के दौरानिया में 1 से 2 मिनट का इजाफा होगा। इस एतबार से आखिरी अशरे का दौरानिया पहले से बढ़ जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।